नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हंसलीला न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राजनीति का हिस्सा ना बने पहलवान और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। पहलवानों से राकेश कोच की अपील, कहा न्यायालय पर छोड़ दें फैसला, दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने कहा कि पहलवानों को राजनीति का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभिन्न पार्टियों के लोग अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए धरने पर समर्थन देने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वह पहलवानों के साथ नहीं है, बल्कि अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश कोच ने कहा कि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह भी धरने पर पहुंचकर पहलवानों को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम जी के देवते हैं। जब उन्हीं का नाम उन्होंने आगे चमकाने का काम नहीं किया तो वह दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं। राकेश कोच ने कहा कि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह 40 साल कांग्रेस में रहे और अब 9 सालों से बीजेपी में हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी का भला नहीं सोचा। वह केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे मौका परस्त लोगों से पहलवानों को बचना चाहिए। राकेश कोच ने कहा कि पहलवान देश की शान है और उन्हें खेलों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक ब्रजभूषण शरण जी की गिरफ्तारी की बात है तो अभी उन पर FIR दर्ज है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी होगा वह सबके सामने आ जाएगा, इसलिए पहलवानों को अभी ठंडे दिमाग से सोचकर धरने को समाप्त कर देना चाहिए। निष्कर्ष तो ये है कि मैं खाप पंचायतों से, आज खाप पंचायतों के पाले में गेंद है, वो 21 तारीख को जो पंचायत हो रही है, मैं उन सभी से, अपने बुजुर्गों से, अपने चाचा ताऊओं से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मिल बैठ के बातचीत के जरिए बहुत कुछ हल हो सकता है। आज मैं बयान सुन रहा था बहुत सारे लोगों के, तो उनका पक्ष यही है कि दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उसको जांच करने दें, कोर्ट न्याय करेगा, सजा करेगा, बरी करेगा, कोर्ट पे छोड़ दें। पहलवानों हमारी शान है, सारे पहलवान, और हमारी बेटियां हैं, हिंदुस्तान की शान है, तो इनको भी अब ठंडा होके और थोड़ा सोचना चाहिए। जिस आदमी के साथ 11-12 साल आप रहे हो, छोटी मोटी मान ले गलती भी हुई है, धमकाने की हुई है, कोई हुई है, तो उसका शॉर्ट आउट बैठ कर किया जा सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट है तो आप सबूत दें और उसकी सजा कराएं। सारा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन इस देश को आग में ना झोंकें, 2 कास्टों की लड़ाई ना करें, जाट और वो राजपूत की लड़ाई ना बनाएं इसको। और हम अपनी बेटियों से हाथ जोड़े प्रार्थना करेंगे कि वो धरने से उठें और अपने कुश्ती पे लगें और हमें कैरियर पे ध्यान दें और इस समाज को बहुत अच्छा एक संदेश दें। जितने तुम अच्छे पहलवान हो उतने अच्छे नागरिक भी हो, मेरी ये आपसे दुआ है। और जो ब्रजभूषण शरण जी हैं, आज वो पद पर नहीं है, लेकिन दोबारा इलेक्शन होने दो, देखते हैं कौन आता है, और इसको प्रोटेस्ट को ख़त्म करें। मेरी तो यही मांग है कि प्रोटेस्ट ख़त्म हो और हमारा समाज, हमारा देश जो आपकी तरफ देख रहा है, उनको लगे कि जो शासन है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मोदी जी ने जो हमारे देश के लिए काम किया है, ये हमारी बदनामी हो रही है। इसको मोदी जी के हाथ मजबूत करें, उनको कमज़ोर ना करें। मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, ना तो भैया हम सुरक्षित नहीं हैं, गलत हाथों में आप चले जाओगे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम उस महान व्यक्ति को तो कम से कम गाली ना दें वहाँ बैठ के। और जो ये आते हैं अलग अलग दल के नेता, मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और हमारे यहाँ तो बोलने पे टैक्स लगना चाहिए और किसी पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। बदतमीजी की कोई इम्तिहान है, हद है। कल चौधरी वीरेंद्र सिंह बोल रहे थे, छोटू राम के दोते हैं वो, उन्होंने आज तक छोटू राम का भला नहीं कराया, आज तक छोटू राम की कोई चीज़ उन्होंने बनाई नहीं, छोटू राम के विषय में कभी बोले नहीं। और आज वो इतने अच्छे पद पर रहे, बीजेपी ने उनको इतना अच्छा मान सम्मान दिया। 40 साल वो कांग्रेस के नहीं हो पाए, 9 साल वो बीजेपी के नहीं हो पाए, तो वो बंदा तो केवल राजनीतिक रोटियां सेकता है, वो तुम्हारे भले में नहीं है, तुम्हारे उकसाने का काम करेगा, झूठ बोलने का काम करेगा। तो मैं पहलवानों से दरखास्त करूंगा, राजनीति के शिकार ना हो, अपने विवेक से काम करें और हिंदुस्तान की शान बने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हंसलीला न्यूज।